तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक और ग्राउंड रिपोर्ट में, जहां आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक और बस्ती में, जहां पर दोस्तों नोटिस लग गया है और अब कभी भी यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं वसंत विहार। जी हाँ दोस्तों, वसंत विहार। और यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में यहाँ बुलडोजर एक्शन होगा, जैसा हमने आपको दिखाया था कि वजीरपुर में किस तरीके से दोस्तों हमारा बुलडोजर एक्शन हुआ था। यहाँ पर जो अवैध बस्ती बसाई गई थी रेलवे कॉलोनी के ऊपर, रेलवे ट्रैक के पास में, तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। फिर उसके बाद हमने आप लोगों को एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी अशोक विहार की, जहाँ पर जेलर वाला बाग एरिया में किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ था कोर्ट आदेश के बाद, और वो ज़मीन भी खाली करा ली गई थी। और फिर उसके बाद हम आपको एक और जगह लेकर गए थे, जहाँ पर हाल ही में बुलडोजर एक्शन हुआ था गोविंदपुरी। जी हाँ दोस्तों, गोविंदपुरी का भूमिहीन कैंप, कौन भूल सकता है। इतनी बड़ी बस्ती पूरी की पूरी आज जमींदोज कर दी गई है, और इस सारा का सारा कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ है। सबको पहले ही नोटिस दे दिया जाता है और फिर उसके बाद ये एक्शन होता है। और जो जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उन सभी को यहाँ पर घर भी मिल गए थे, और काफ़ी अच्छे घर मिले थे, ठीक है, अपार्टमेंट टाइप के। और उसके बाद अब नया नोटिस, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है, और आने वाले दिनों पर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होने की संभावना है दोस्तों। तो ये जो एरिया है ये हमारा वसंत विहार पड़ता है, और यहाँ पर एक भंवर सिंह कैंप है वहाँ पर। और जहाँ पर ये जो स्लम बसी हुई है ये करीब 3 डेकेड मतलब 30 साल से है। और पब्लिक के अंदर एक डर आ गया है कि अब जो डीडीए है उन्होंने नोटिस दे दिया है, और कभी भी यहाँ पर अब बुलडोजर एक्शन होने की संभावना है। और दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है, जो भी जैसे कि शॉप्स वगैरह जो होती हैं, उनको धाराशायी करने की बात रखी गई है। और ये सारा का सारा दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स के हिसाब से हुआ, कोर्ट ऑर्डर पर। और सबको देखिए नोटिस पहले दे दिया गया है, समय पूरा दे दिया गया है, ठीक है, ताकि ये बुलडोजर एक्शन जब यहाँ पर हो, बुलडोजर आए यहाँ पर हो, तो किसी तरह की लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो इस एरिया में घर है वो तो ठीक है, जो शॉप्स वगैरह बनाई हुई है उनके ऊपर ज्यादा खतरा है। अब लोगों को ये लगता है कि हमने जो अब लोगों ने दुकानें इस तरीके से बनाई हुई हैं कि पीछे घर आगे दुकान, तो वो अब दोनों चीजें खतरे में आ गई है। और जब बुलडोजर एक्शन होता है दोस्तों, तो फिर आपको पता ही है। तो यहाँ पर पब्लिक के मन में ये डर है कि हम 30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, और आज की डेट में यहाँ पर अब बुलडोजर कार्रवाई होने की संभावना इतनी ज़्यादा हो गई है, नोटिस तक इश्यू हो गए हैं, चस्पा कर दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि इन लोगों को कि हम जाएंगे कहाँ। हालांकि ये भी कहा गया है जो जो यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट है उन सभी को घर भी मिलेंगे, तो सब कुछ रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया, क्योंकि फिर जब बुलडोजर एक्शन होगा तो दोस्तों सबके लिए एक जैसा कोर्ट के आदेश को तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। हर जगह का हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। यहाँ का भी एरिया जो है काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, और यहाँ पर भी अब कभी भी यहाँ पर एक्शन हो सकता है। तो पब्लिक में यही डर है, और लोगों का कहना है कि ये जो दुकानें जो हमारी हैं यही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, अगर इनको भी तोड़ दी गई तो कैसे सरवाइव करेंगे जो यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है दोस्तों, मैंने आपको बताया, अब कुछ लोगों ने आगे की दुकान 2,500-3,000 रुपये में किराए में दी होती है, पीछे खुद रह रहे होते हैं। अब जब दुकान और घर एक साथ अटैच है तो दोनों ही टूट सकते हैं, तो इससे क्या है कि उनके अंदर डर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब चाहे आप यहाँ पर 30 साल से हो या 50 साल से, दूसरे की ज़मीन, गवर्नमेंट की ज़मीन तो दोस्तों गवर्नमेंट की रहेगी, ठीक है। क्योंकि इलीगल चीज़ अगर आप सालों साल वहाँ बिता देते हैं तो वो लीगल बन जाएगी, ऐसा कोई हमारे संविधान में लिखा नहीं है। हाँ, ये है कि इन सबको घर मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी मेरी तरफ से, कि किसी को दिक्कत नहीं होगी। बाकी उन्होंने ये कहा है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे उनको तो ज़रूर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी लोग जो रहते हैं जिनकी अर्निंग की सोर्स सिर्फ यही दुकान है, तो इसी से सबसे बड़ा डर है। और यहाँ पर लोगों का गुस्सा ये है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान कहा गया था, और हमें वहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया है, तो ये डर के मारे इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों अब कोर्ट का ऑर्डर आया है, इसमें हम गवर्नमेंट की क्या बात कर सकते हैं। अब कोर्ट खाली कराना चाहते हैं क्योंकि विकास के कार्य काफ़ी सारे रुक जाते हैं। तो ये बुलडोजर एक्शन का मेन रीज़न, जहाँ पर भी ये बुलडोजर एक्शन देखा गया वहाँ पे मेन रीज़न होता है साफ सफाई। नालों के ऊपर झुग्गी बस्ती हो जाती है, उनको हटाना पड़ जाता है। कई बार दोस्तों
रेलवे ट्रैक का जैसे हमने आपको दिखाया था वो हटाना पड़ जाता है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का कार्य जरूर आएगा और यहाँ की जो साफ सफाई की इशू है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, डीडीए ने क्लियर कहा है कि रेसिडेंट वाले घरों को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो घर जिनको दुकानों में बदल दिया गया है, कमर्शलाइज कर दिया गया, उनके ऊपर थोड़ा खतरा है। और सबसे मेन चीज है, उसको हटाएंगे जो अनऑथराइज्ड है। तो ये पूरा का पूरा इशू यहाँ पर अभी सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों ने घरों में ही दुकानें बना दी हैं, छोटी 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 छोटी। तो अब उनको ये डर है कि इन दुकानों के चक्कर में हमारा घर भी ना टूट जाए। ठीक है, लेकिन डीडीए ने क्लियर कहा है कि जो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिन जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं, वो फटाफट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो घर योजना होती है उसमें, ताकि जब कल को बुलडोजर एक्शन यहाँ पर होगा, तोड़ फोड़ यहाँ पर होगी, तो उसके बाद इन सभी को मतलब घर की पूरी व्यवस्था की जाए। अब काफ़ी लोगों को दिक्कत ये है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो पूरे नहीं है, तो उनको भी घबराहट है कि अब डॉक्यूमेंट कहाँ से पूरे करें। तो ये देखिए, ये एक अलग बात है, इस पे हम किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो गवर्नमेंट फिर क्या करे, इसमें आपको बना के रखने चाहिए। और दोस्तों, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, दिल्ली के जहाँ पर भी इलीगल कॉलोनी बसी हो, चाहे वो गोविंदपुरी की थी भूमिहीन कैंप, चाहे वो हमारी वजीरपुर की रेलवे कॉलोनी हो, हर जगह इस तरह का एक्शन आज की डेट में देखा गया है। क्योंकि लोग इतना ज़्यादा गंदगी यहाँ पर कर देते हैं कि साफ सफाई की मशीनें तक अंदर नहीं जा पाती, इतना कंजेस्टेड हो जाता है, नाले जाम रहते हैं, आसपास की लोकेलिटी को भी दिक्कत होती है, और गवर्नमेंट के जो आने वाले प्रोजेक्ट होते हैं उनमें भी बाधा रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जगह ही नहीं होती कहाँ पर क्या बनाए। तो इसीलिए दोस्तों, आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी यहाँ किस तरीके से एक्शन होगा, हम उसको भी कवर करेंगे आप लोगों के लिए, जैसा हमने आपको हर जगह का कवर करके दिखाया है दौड़ भाग करके, तो यहाँ का भी कवर करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर कि जैसे ये एरिया आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया होता है ये, जो भी हमारा क्लस्टर होते हैं ये, यहाँ पर जब ये कार्रवाई आज ये कार्रवाई करने की नौबत इसलिए आई है कि उस टाइम पे जब ये 20-30 साल पहले यहाँ पर बसी थी, उस टाइम पर रोका नहीं गया है ना। आप लोगों के कमेंट भी यही आते कि उन अधिकारियों को सजा दें जो उस टाइम पर यहाँ पर थे, जिन्होंने पूरी बस्ती बसने दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि वो जो अधिकारी थे या ऑफिशियल्स थे उस टाइम पे, उस टाइम के वो ऑफिशियल्स आज की डेट में शायद जिंदा भी ना हो, क्योंकि ये 50-50 साल पुरानी बस्तियां होती हैं, इतने सालों साल बस्तियां होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि इन उनको सजा देनी तो नामुमकिन है। ठीक है, हम आज पे आ सकते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई अपने डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर करके रखा करें, कंप्लीट करके रखा करें, ताकि ऐसी कार्रवाई जब भी इलीगल कॉलोनी में हो तो आपके डॉक्यूमेंट ही आपको नया घर दिलवा सकते हैं। बाकी पूरी एक्शन की तैयारी है यहाँ पर, देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई होगी। हम आपके लिए वो वीडियो भी पूरी लेकर आएंगे, पूरी ग्राउंड कवरेज आपको दिखाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे को सपोर्ट दें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब का बटन ही है खाली दबाना, कोई आपके पैसे वैसे तो लगेंगे नहीं। ठीक है, जरूर करें, और आप अपनी कमेंट में हमें राय दें कि जो ये गवर्नमेंट इस तरीके के एक्शन लेती है, जहाँ पर भी ये इलीगल कॉलोनीज हैं जिनके रजिस्ट्री नहीं हुई है, कोर्ट आदेश के बाद जब ये तोड़ी जाती है, तो आपको कैसा फील होता है और आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है। पॉलिटिकल एजेंडा को साइड रख के कमेंट कीजिएगा कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं। बाकी हम तो आपके लिए सारी चीज़ें कवर कर लाएंगे, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।